लोकसभा चुनाव दिन पे दिन नजदीक आता जा रहा है और उसी के बीच हम हैं अभी निस्ता पंचायत में। और आइए जानते हैं इन लोगों से, जो इन लोगों के मन में क्या चल रहा है इस बार का, किनको चुनना चाहते हैं इस बार, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए देश का। मोदी जी ठीक है कि बदलना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री तो मोदी ही होना चाहिए, लेकिन बिहार में तेजस्वी चाहिए। बिहार में तेजस्वी यादव चाहिए, नीतीश कुमार नहीं पसंद? नहीं, नीतीशवा तो साला दोगला है। ऐसा क्यों लगता? नहीं, गलत नहीं बोलना चाहिए। आप बताइए कि क्या परेशानी है? नया चेहरा चाहिए बस। नया चेहरा चाहिए। तो नीतीश कुमार तो कह रहे हैं जो तेजस्वी यादव की जो सरकार थी तो जंगल राज था उस टाइम। अभी नहीं ना, अभी सोच बदला है ना, युवा है ना, युवा को देखते हैं। युवा के नाते चाहते हैं। हाँ। तो युवा में और नेता हैं, बहुत सारे नेता हैं। तेजस्वी चाहिए। तेजस्वी ही चाहिए। अब प्रधानमंत्री में मोदी जी ठीक है? मोदी ठीक है। मोदी ठीक है। ठीक। चलिए, और भी लोग हैं। क्या नाम है क्या चाचा? नीतीश कुमार की कोई और? नीतीश कुमार चाहिए। मुख्यमंत्री कौन ठीक है? अभी तो वह ठीक है। नीतीश कुमार ठीक है। अब प्रधानमंत्री में मोदी जी ठीक है। दोनों देता है ना। दाना देते हैं, उसी को देंगे। मोदी जी का देन है। कांग्रेस के राज में नहीं मिलता था। अच्छा, तो कांग्रेस कह रही है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, सबके लिए हम काम करेंगे। तो मौका दीजिएगा कांग्रेस को। देगा ना, काम करेगा तो बनाना है। काम करेगा तो बनाना है। और क्या लगता है, मोदी जी ठीक रहेंगे कि दोसर? मोदी जी ठीक रहेंगे। तो विपक्ष तो कहता है जो 10 साल में कुछ कहवे नहीं किए हैं। मोदी कल के से कोई नहीं कह पाले। मोदी कल के वो कोई नहीं कह पाले। हम सब तो मोदी के साथ किए एनी टाइम आ सब है। तो विपक्ष तो कहता है कि खाली हिंदू मुसलमान करते हैं। ना वो सब वो अपना राजनीतिक में रहे, उससे नहीं हमारा बात है। हम तो मोदी जी को देंगे। मोदी जी को बस, मोदी जी से सिवा किसी को नहीं दे सकते। मोदी जी के सिवा किसी को नहीं। आप बिहार में मुख्यमंत्री ठीक है नीतीश कुमार जी? वो भी बदलेगा। क्या है, नीतीश कुमार जी विकास नहीं किए हैं, बहुत है। अभी बात देखिए, अभी जो हुआ है बस के लिए, रॉक बस के लिए क्या हुआ? नहीं, नहीं होना चाहिए। अभी तो वही ना क्या है, क्या किया? अभी तो सब कहता है इतना रुपया डॉक्टर, ये ड्राइवर को जेल, वो कहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो वो तो केंद्र सरकार ने कानून बना रहे हैं। हाँ, तो जो भी है वो गलत है। वो सब तो गलत है। चलिए, क्या लगता है मोदी जी? हाँ, मोदी जी दूसर नहीं। तो राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, इस सब के लिए विकास करेंगे। तो लगता है क्या? ठीक है, लेकिन केकरा प्रधानमंत्री बनाइएगा? मोदी को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ठीक है कि दोसर? ठीक है। चलिए, क्या लगता है चाचा, मोदी सरकार की कोनो और? सरकार तो मोदी सही है। मोदी जी ठीक है। तो जो कहते हैं जो एनडीए 400 पार, ठीक है कह रहे हैं, कर जाएंगे। हम लोग मोदी जी को देंगे वोट, हमेशा मोदी जी के नाम पर। हाँ, तो मोदी जी के नाम पर वोट पड़ेगा ना। चलिए, अब बिहार के मुख्यमंत्री ठीक है नीतीश कुमार? जो दल बदलू है उन्होंने। तो दल बदलू होने से क्या परेशानी है? मुख्यमंत्री तो वही रहते हैं ना। मुख्यमंत्री रहते हैं, मगर चलिए मिला जुला के ठीक है वो भी। चलिए, और भी लोग हैं, पूछते हैं अब की बार केकर सरकार चाचा? मोदी सरकार होगा। केकर? मोदी जी का सरकार होगा। तो विपक्ष तो कह रहा है जो मोदी जी भ्रष्टाचारी हैं, देश बेच दिए हैं, रेल बेच दिए हैं। अब 65 साल 70 साल में
जो विपक्ष अभी विपक्ष में बैठा हुआ है उसका तो कोनो अच्छे नहीं हुआ। 500 550 बरस से राम मंदिर का मुद्दा लटका हुआ था, तो कभी ये हो रहा था कभी ये हो रहा था। अब मोदी जी आए तो वहाँ को चिड़ैया भी नहीं मरा, काम सुलझ गया। तो तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि राम मंदिर बनने से क्या होगा, उस जगह हॉस्पिटल बन जाता, कुछ बन जाता। तो 15 साल जो है तो 17 साल तो राज किए थे, केंद्र में भी थे रेल मंत्री उनका पिताजी और उप मुख्यमंत्री रहे। जब 8वां 7वां 6ठा पास वाला जो है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जब बनेगा तो लोग बेटा को जैसे MBBS काहे कराएगा, तब मूर्खे आदमी काहे नहीं रहेगा। जब रोटी पकाने वाली महिला ही जो है तो सब कुछ करेगा, तब फिर विद्या का क्या उसमें रह गया, कुछ रह गया, कुछ नहीं रह गया। तेजस्वी यादव को आप मूर्ख आदमी जान कहते हैं। तो 8वां पास है तो बोले हैं मुख्यमंत्री जो है तो नीतीश जी की इनको पहले कहिए कि मैट्रिक पास करेंगे तब वो बात करें, 8वां पास क्या करेंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ठीक है आपके नजर में? अब देखिए जो है सो तो ठीक है, वैसे तो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। वो तो पार्टी मार लोग सब लोग कहता है, लेकिन क्या कीजिएगा, राजनीतिक जो दाव पेच होता है तो वो लोग ऊपर का बात है, हम लोग नीचे का लोग हैं। तो पलटी मारने से आपको क्या नुकसान है? मुख्यमंत्री तो वही है, पलटी मारने से देखिए आदमी को स्टैंड बना कर रहना चाहिए, कहीं भी रहे स्टैंड बना करके रहे, अच्छा बात है। उसे वैल्यू लोगों का खराब होता है, लेकिन जिसके पास पैसा है पूंजी है, ऊंच राजनीति के लोग हैं, उन लोगों के पास में इस सब का कोई विचार नहीं है। उन लोगों को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम आप इधर से उधर छड़पेंगे तो तुरंत लोग 10 को गाली देगा, लेकिन उनको कौन कहेगा। गाली भी देता भी है तो सुनने जाते हैं थोड़े। राहुल गांधी जी, कांग्रेस भी कह रही है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो किसानों के हित में, मजदूरों के हित में, गरीबों के हित में आवाज उठाएंगे हम। क्या सोचते हैं आप? 65 साल तो राज किए ना, तो क्या किए, कुछ नहीं किए। उनकी दादी जो है तो करीब 20 बरस 25 बरस राज किए। उनका नाना परनाना जो थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने जो है तो सरकार चलाया, क्या किया, कश्मीर को बर्बाद कर दिया। और राहुल जी को बेचारे को बोलने तक का भी सहूर नहीं है, तो क्या करेंगे राजनीति, और क्या वो प्रधानमंत्री के लायक रहेंगे। आप कहते हैं उनको बोलने नहीं आता, और उनके जो हैं वो कहते हैं कि वो विद्वान है, उनको मौका मिलना इंडिया गठबंधन बनाए उन्होंने। इंडिया गठबंधन में देखिए कि सब इधर नीतीश जी छोड़ कर चले गए, उधर अखिलेश यादव उनको अपना धक्का दे रहे हैं, ममता बनर्जी धक्का दे दिए। इधर जैसे ही क्या नाम है इनका कलकत्ता का, हाँ ममता बनर्जी, उधर मायावती, उधर जैसे आम पार्टी का आदमी, सब इनको धक्के दे दिया कि भाई इंडिया गठबंधन हो गया। कहा क्या कमी लगता है? अब क्या कमी है तो लोग जो सब मिल करके जो एक गांठ जोड़ा था, वो गांठ कैसे टूटा, क्यों टूटा, तो वही लोग न समझेंगे, हम लोग को क्या कहेंगे, उसमें तो नहीं कुछ कर सकते। तो आपको अच्छा चलिए ठीक है चाचा। बिहार में एक बात और है कि बिहार में शराबबंदी कानून भी चल रहा है, नीतीश कुमार जी का ही है। तो क्या लगता है कि वो कानून कितने हद तक जमीनी स्तर पे कामयाब है? देखिए पब्लिक के लिए अच्छा था, लेकिन उस पर सख्त कानून नहीं बना, इसलिए जैसे फ्लोट कर गया। कहाँ लगता है जो कमी रह गई? फ्लॉप कर गया इसलिए कि अगर वही आदमी वही जो बंदी किए तो कहीं ना कहीं ट्रक तो पास होता था, कहीं ना कहीं से तो माल आता था बिहार में, है ना। लोग पीता था, जो 50 रुपए का सामान था वो 200 रुपए में मिलता था। एक तो जेबी से तो गरीब का पैसा कट गया, दिन भर मजदूरी करता है तो उसको थोड़ा कुछ ना कुछ चाहिए, तो उसके लिए 10 को 20 को चाहे 5000 चाहे 10,000 काउंटर खोल देते, आधार कार्ड से उसका सिस्टम बना देते, आधार कार्ड से जैसे उठा लेते हैं और राशन जाते हैं 5 किलो लाने के लिए, उसी तरह से वही उसका हिसाब होता। तो फिर तो अपने ना लोग होता कि भाई जितना हम पियेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं तो नुकसान होगा, कहीं ना कहीं तो फायदा अगर हम ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा ना। आपके हिसाब से शराबबंदी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए। तो कहाँ पे लगता है किसकी तरफ से कमी रह जाती है? सरकार ने तो कानून बना दिया, कानून अब उसको जमीनी स्तर पे पालन कराना तो प्रशासन का काम होता है। तो आप कहते हैं नीतीश कुमार ठीक मुख्यमंत्री है, तो फिर प्रशासन कहाँ पीछे रह गया? प्रशासन जो है मतलब कहीं ना कहीं बार्गेनिंग तो करता है। अब थाना यहाँ पर है, गाड़ी पास है, उसको 50,000 10,000 रुपया दिया, अपना पास कर दिया गाड़ी, यही होता है कि क्या होता है उसमें। शराबबंदी जो है पीने के लिए कोई बात नहीं है, लोग पिए आराम से घर में बैठ करके पिए, पी करके रोड पर नाच करना, नंगा चलना, गाली देना लोगों को, ये कहाँ का भले मनसाहत वाली बात। बिहार में 9वीं बार शपथ लिए हैं नीतीश कुमार, और
लालू जी का भी कार्यकाल रहा पिछले 15 साल। 17 साल रहा, हाँ। केंद्रीय मंत्री भी रहा। तो आपको क्या लगता है कि दोनों में से बेहतर मुख्यमंत्री के तौर पे कौन उभर के आए? देखिए, एक तो मोदी जी पूरे धारणा को अपने हिंदुत्व को लेकर के चलने वाले लोग और चले, और जो दो मांगी पर जो लोग सवार होकर के चलते हैं, इधर डूबेगा तो उधर पैर देंगे, उधर डूबेगा तो इधर पैर देंगे, तो उसको क्या कहना है। लालू जी भी एक अच्छा मुख्यमंत्री थे, बैकवर्ड के नेता थे, बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन उनका जो है सो जो कुछ अपना हिसाब किताब जो था, बोलने का शैली, वो सब थोड़ा सा गड़बड़ था। के लिए जो लोग माय समीकरण में हुआ तो वो लोग कुछ लोगों पर अपना अत्याचार किया, जुल्म किया, उसके लिए उनका सरकार, वही लोग जिनको लेकर के सपोर्ट में बनाए सरकार, वही लोग उनको सरकार को गिराया। तो अभी आपने देखा होगा, आप कहते हैं तेजस्वी यादव, चलिए ठीक है, उनकी शिक्षा पे तो हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन आप हमको एक चीज बताइए कि तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं ना कि मतलब देखिए हम इतने ही दिन सरकार में रहे लेकिन हमने इतनी नौकरियां दी। वो तो उप मुख्यमंत्री थे ना, मुख्यमंत्री तो नीतीश जी थे ना, तो नीतीश जी के कलम से ना उनका जैसे जिसको भी नौकरी हुआ, शिक्षा मित्र को या शिक्षा को, चाहे टीचर को, जो भी बहाली हुआ तो उनके दस्तखत से हुआ कि उप मुख्यमंत्री के थोड़े से हुआ। ठीक है, नीतीश कुमार के दस्तखत से तो वो तो कह रहे हैं जो थके हुए मुख्यमंत्री से हमने काम करवाया है, और हम अगर रहते तो और वैकेंसियां निकालते और नौकरी देते। फिर नीतीश जी काहे अलग हो गए उनसे? वो तो उनका तो वक्तव्य था कि हम इनको किसी चीज के लिए, काम के लिए मना करते थे, तो ये हमको जबरदस्ती जो है तो हाथ पकड़ के कहते थे नहीं काम। चलिए, और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भैया, कौन होना चाहिए सीएम? सीएम कौन होना चाहिए अपने साथ? सीएम सीएम अब कौन होना चाहिए इसमें? अब क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ठीक लगते हैं? मुख्यमंत्री ठीक लगते हैं कि नहीं लगते हैं, हम अभी विभाग दूसरा में है, अभी 2-4 दिन के बाद में सोच के बताएंगे कि कौन मुख्यमंत्री। चलिए, अब मोदी जी ठीक है केंद्र में कि नहीं, प्रधानमंत्री? अभी फिलहाल ठीक आ रहा है, बाकी आप आगे का ना उसका डगमग चल रहा है, इसलिए कि वो जैसे मोदी जी एक जो कानून निकाल दिए ना ड्राइवर के ऊपर काला कानून, इसी कानून लेकर वो पछड़ रहा है। अगर हारेंगे भी मोदी जी तो सच पूछिए, ये ड्राइवर का काला कानून की वजह से मोदी जी हारेंगे। अगर हारेंगे यदि तो वो अपना समझिए अपना गलत कानूनी कार्रवाई के कारण वो हारेंगे, तो उनका निश्चित जीत एकदम था। ये पासा बदल दे, वो जो कानून लगाया है ये नहीं लागू किए हैं, तो ये कानून बनाए किस लिए? ये कानून के जैसे जनता के नजर में ड्राइवर जितना समाज है, ड्राइवर के समाज में ये कानून बनाए है, तो बाकी लगा तो नहीं किया, तो आखिर बनाए किस लिए कि ऐसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ा? तो इस कानून को खारिज कर लीजिए, इसका कोई काम ही नहीं है, जो खारिज। गठबंधन में क्या है। चाचा, किसके साथ अब की बार? राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी के साथ। तो मोदी जी को नहीं चुनिएगा, वो तो कह रहा है 400 पार करेंगे। मोदी जी भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उनको कोई हक नहीं है मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का। ऐसा क्यों लगता है? कहाँ आपको लगता है कि अभी तो कोर्ट ने भी तो साबित किया है कि भ्रष्टाचार कितने करोड़ों रुपए का हुआ है। भ्रष्टाचारी कैसे करेगा, क्या नाम है, हुकूमत चलाएगा? विपक्ष तो कहता है जो ईडी से विपक्ष परेशान है, आप कहते हैं मोदी जी ईडी से विपक्ष काहे परेशान रहेगा? ईडी को कितना चंदा ही मिला है, वो परेशान क्यों होगा? परेशान तो मोदी जी हैं। केंद्र में मोदी जी, ये बिहार में नीतीश कुमार ठीक है? नीतीश कुमार तो पलटू राम है, उनको तो अब एकदम सत्ता से हटा ही देना चाहिए। क्यों ऐसा लगता है आपको? उन्होंने तो कहा 9वीं बार शपथ लिया है, कह रहे हैं कि विकास किया है हमने, हमारे से पहले जंगल राज था, आप कहते हैं उनको हटा देना। यहाँ जंगल राज है, यहाँ तो कोई भी जनता जो है सेफ नहीं है, तो जंगल राज इनका है कि पहले का है? कहाँ सेफ नहीं लगते हैं जनता आपको? कहाँ लगता है? हर जगह मीडिया सुन के देखिए, कहीं घर गिराया जा रहा है, कहीं क्या नाम है पिटाई कर रहा है लोगों को। तो घर तो वहाँ गिराया जा रहा है जहाँ अतिक्रमण है। अतिक्रमण आज है, ये वो लोग तो 50-70 साल से रह रहा है, उस वक्त अतिक्रमण नहीं था। तो वही तो मोदी जी कह रहे हैं जो कांग्रेस ने ही तो ये गड्ढे कर दिए थे, जिसको भरने में टाइम लग रहा है। कांग्रेस गड्ढे कर दिए थे, लेकिन कर तो रहे हैं वो ना। अभी तो
मोदी जी कर रहे हैं ना, गरीब के घर उजाड़ रहे हैं। कहाँ उजाड़ रहे हो क्यों? किसी का घर? वो जो उजड़ रहा है उन लोगों का, जहाँ रेलवे कह रहे हैं कि रेलवे की जमीन है, तो वो रेलवे की जमीन 70 साल से नहीं थी। और अब आप रेलवे की जमीन आ गई। चाचा एक बात बताइए कि अगर वो मान लीजिए तो ठीक है, उन्होंने कार्रवाई 70 साल बाद किया, लेकिन वो जमीन अगर सरकारी थी तो सरकारी जमीन पे आप या हम कोई कब्जा करना अवैध है कि नहीं है? अवैध कैसे होगा? 70 साल का जो है वो तो अवैध नहीं कहलाएगा, और अगर अवैध था तो उसी वक्त देखना चाहिए था। अच्छा, मान लीजिए जो गलती 70 साल पहले हुआ कि उस टाइम, चलिए आप अगर पहलवान रहे होंगे तो आप कहीं अड्डे बना के बैठ गए, या हम रहे होंगे तो हम बैठ गए, तो उसका सुधार होना चाहिए कि नहीं? सुधार तो जरूरी है, सुधार तो होना ही चाहिए। वही तो कर रहे हैं। और जिसका घर, वो यही तो कह रहे हैं कि जितनी सरकारी जमीनें हैं, अगर मान लीजिए वही का आप बात कर रहे हैं, तो जो सरकारी जमीन है उसी पर से तो अतिक्रमण हट रहा है। कहाँ किसी का सरकारी जमीन कैसे है? जबकि कोर्ट में अभी केस चल रहा है, कैसे सरकारी जमीन समझ में आ जाएगा? कोर्ट का फैसला तो हुआ नहीं है, फैसला होगा तब ना सरकारी हो। बिहार का मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहते हैं? बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेगा। तेजस्वी यादव बनेगा, हाँ।